पढ़ेंगे 5वां क्लास, जिसमें टाइप 1 होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आप लोग पहले 4 वीडियो देख लीजिए, इसके बाद 5वां देखिएगा। ठीक है, आज लैंग्वेज वाला क्वेश्चन करेंगे, जिसमें लैंग्वेज है। देख रहे हैं आप लोग क्वेश्चन। 1400 रुपया को ए बी तथा सी के बीच 2-7-5 के अनुपात में बांटा गया तो बी का हिस्सा क्या होगा। देखिए 1400 रुपया है और ए बी सी में बांटा जा रहा है 2-7-5 में। ए बी सी में बांटा जा रहा है, ए बी सी में जो बांटा जा रहा है वो 2-7-5। टोटल रुपया 1400। यहाँ अनुपात में टोटल जोड़ेंगे तो 7-5 12 और 2 1400। तो 14 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1400 रुपये। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, तो 1 का वैल्यू होगा 14 से 1400 में भाग देंगे तो 100 आएगा। तो 1 का वैल्यू 100 होगा। तो कह रहा है कि बी का हिस्सा कितना होगा, यही पूछ रहा है कि बी का हिस्सा कितना होगा। तो बी का हिस्सा है 7, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 700। यही हो जाएगा आपका आंसर। कुछ धन राम, मोहन और सोहन के बीच 3-4-5 के रेशियो में बांटा जाता है। कुछ धन राम, मोहन और सोहन के बीच 3-4-5 में बांटा जाता है। राम और कौन है, राम, मोहन और सोहन। राम, मोहन और सोहन। राम, मोहन, सोहन के बीच क्या रेशियो में बांटा जाता है, 3-4-5। 3:4:5 में बांटा जाता है। ठीक है, अगर मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से 900 रुपया अधिक है। मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से, देखिए मोहन का हिस्सा राम के हिस्से से यहाँ अनुपात में कितना अधिक है, 1। तो अनुपात में 1 है अधिक, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 900 अधिक है, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 900। तो कह रहे सोहन का हिस्सा क्या होगा। जब 1 का वैल्यू आ जाएगा तो सोहन का हिस्सा 5 है, तो 5 का वैल्यू हो जाएगा 5 × 900। तो आपका आंसर हो जाएगा 4500 रुपया। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कुछ धन पी क्यू आर के बीच 5-6-4 के अनुपात में बांटा गया। पी क्यू आर में बांटा जा रहा है ना जी, पी क्यू आर में बांटा गया किस अनुपात में, 5-6-4। तो लिखेंगे 5, 6 और 4। ठीक है, इसके बाद कहा कि पी का हिस्सा कुल धन का कितना प्रतिशत होगा। अच्छा, पी का हिस्सा, तो पी का हिस्सा है कितना, 5। कुल धन का कितना प्रतिशत है, कुल धन है कितना, 5 और 6 11 और 4 11 4 15। कितना प्रतिशत, तो गुना कितना कर देना है, 100। कितना प्रतिशत निकालने के लिए गुना हमेशा किससे करेंगे, 100 से। जैसे यहाँ पे पूछा कि पी का हिस्सा टोटल धन का कितना प्रतिशत है, तो पी का हिस्सा देखिए कितना, 5। टोटल धन देखिए तो 6 5 11 4 15। तो टोटल धन 15 का कितना प्रतिशत, गुना 100 कर दिए। 5 × 15, 100 में 3 से भाग देंगे तो आपका उत्तर आएगा 33.1/3%। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। ठीक है, देखिए कुछ धन ए बी सी के बीच 2-5-7 के अनुपात में बांटा गया। ए बी सी में बांटा गया 2-5-7, 2:5:7 में बांटा गया। ठीक है, यदि सी का हिस्सा कुल धन का 50% हो। यदि सी का हिस्सा 7 है, कुल धन कितना है जी, 7 5 12 2 14। अच्छा, सी का हिस्सा कुल धन का 50% है ये दिया, तो ए का हिस्सा कितना होगा। देखिए ए का कितना हिस्सा होगा, ऑप्शन जो दिया है, ए में दिया है 1000, बी में दिया है 800, सी में दिया है 70 और डी में दिया है DI, मतलब डाटा अधूरा है। तो देखिए इसमें सिर्फ एक ही बात बोला कि सी का हिस्सा कुल धन का 50% है। तो सी का हिस्सा है 7, कुल धन कितना है, 7 5 12 2 14, 14 × 100। तो ये आ जाएगा 7 दूना 14, 2 से काटेंगे 50%। ये तो पता चल रहा है कि सी का हिस्सा कुल धन का 50% है, लेकिन सी का रिलेशन या किसी भी चीज का रिलेशन, किसी भी अनुपात का रिलेशन रुपया में दिया नहीं है। और जब अनुपात का संबंध रुपया से नहीं दिया रहेगा, जब अनुपात का संबंध रुपया से नहीं दिया रहेगा, तो किसी भी आदमी का हिस्सा रुपया में हम नहीं निकाल सकते हैं। इसमें जो आपको कह रहा है कि ए का हिस्सा क्या होगा, इसमें कह रहा है ए का हिस्सा क्या होगा, तो किसी भी अनुपात का संबंध रुपया से तो दिया नहीं, तो ए का हिस्सा आप नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आंकड़े अपर्याप्त है। ऑप्शन नंबर डी, DI होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, आंकड़े अपर्याप्त है। ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए यदि किसी धन को P और Q में इस प्रकार बांटा गया कि P का हिस्सा
का तिगुना क्यू के हिस्से के 5 गुना का बराबर है। पी के हिस्से का तिगुना क्यू के हिस्से के 5 गुना के बराबर है। तो आप पी और क्यू का रेशियो तो यहाँ निकाल सकते हैं जी। 5 आएगा इधर और 3 जाएगा उधर, तो 5 चलाया यहाँ, 3 जाएगा इधर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्यू का हिस्सा पूरे धन का कौन सा भाग है? तो कह रहा क्यू का हिस्सा पूरे धन का कैमा भाग है, कितना प्रतिशत है, 100 नहीं, प्रतिशत रहता तो 100 से गुना करते। कैमा भाग है यही पूछ रहा है। क्यू का हिस्सा कितना है? 3। ठीक है, क्यू का हिस्सा पूछ रहा है टोटल धन का कितना भाग है, तो 5 3 8, टोटल हो जाएगा 8, यानी क्यू का हिस्सा हो जाएगा 3/8। 8 रुपया में टोटल 8 रुपया है, तो उसमें क्यू का हिस्सा हो जाएगा 3 रुपया, यानी इसका भाग पूछ रहा है, तो 3/8 भाग क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसमें कह रहा है कि 581 रुपया को ए बी तथा सी के बीच 1/4, 1/5, 1/7 में बांटा गया। 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7 में बांटा। वहाँ सी होना चाहिए, ए बी तथा सी के बीच, वहाँ सी छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, वहाँ पर सी होगा। ए बी तथा सी के बीच 1/4, 1/5, 1/7 में बांटा गया, ए बी सी के बीच। अच्छा ये बात बताइए, जब बट्टा वाला रहता है उसको आप लोग तो नॉर्मल बना लेते हैं, कैसे बनाते हैं? नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं, 4 5 7 का एलसीएम हो जाएगा 4 × 5 × 7। इसके बाद 4 से भाग देंगे तो 4 खत्म, 7 पंचे 35 बचेगा, तो ये हो जाएगा 35। 5 से भाग देंगे, 5 खत्म, 7 चौक 28 हो जाएगा, तो बी हो जाएगा 28। और यहाँ 7 से भाग देंगे, 7 खत्म, 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 20। टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 83, टोटल हो जाएगा 83। ठीक है, टोटल रुपया कितना था? 581 था। अनुपात में आया 83, टोटल जोड़ के आया 83। 83 का वैल्यू हो जाएगा 581, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 83 सत्ते 7 बार में कट जाएगा, 1 का वैल्यू 7 होगा। तो कह रहा है सी तथा बी के हिस्से में कितना अंतर होगा? सी तथा बी यही दोनों है, इस दोनों के बीच जो अंतर है, दोनों के बीच जो अंतर है वो 8 का है, अनुपात 8 का। कितना? अनुपात 8 का। अनुपात 1 का मान अगर 7 दिया है तो 8 का मान कितना होगा? 8 सत्ते 56 रुपये का अंतर होगा। ये 56 रुपया क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है 651 रुपये को ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा गया। 7 नंबर क्वेश्चन में 651 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का 2 गुना, बी के 3 गुना, सी के 5 गुना। ए का 2 गुना, बी के 3 गुना और सी के 5 गुना आपस में बराबर है, तो सी का हिस्सा क्या होगा? अरे आसान क्वेश्चन है, एबीसी का रेशियो निकालना है तो तोपा तोपी लगा दीजिए, या फिर आप जो है एलसीएम का प्रयोग कर लीजिए। तो 2 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ आएगा 15, 3 से भाग लगाएंगे 10 आएगा, 5 से भाग लगाएंगे तो 6 आएगा। ठीक है, टोटल 651 रुपये है, जोड़ेंगे तो 15 10 25 और 6 31। 31 का वैल्यू हो जाएगा 651। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, 31 × 21 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 31, 31 दूना 62, ये आ जाएगा 1 5 6 651। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 21। इसके बाद इसमें पूछ रहा है सी का हिस्सा कितना होगा? 6 है तो 6 × 21 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 के 2 1, 126 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, नंबर क्वेश्चन है ए 20 रुपया कमाता है तो बी 30 रुपये कमाता है। ए कमाएगा 20, ए 20 कमाएगा तो बी कमाएगा 30, तो ए और बी का जो रेशियो होगा वो 2:3। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि बी अगर 40 रुपया कमाता है तो सी 50 रुपया कमाता है। बी 40 रुपया कमाता है तो सी कितना कमाता है? 50 रुपये, तो बी और सी का रेशियो हो जाएगा 4:5। फिर कह रहा है सी 60 रुपया कमाता है तो डी 80 रुपया कमाता है। सी अगर 60 कमाएगा तो डी कमाएगा कितना जी? 80, तो ये हो जाएगा 20 × 60, 20 × 80, 3 4। तो कह रहा कि ए बी सी डी के कमाई का अनुपात क्या होगा? अच्छा, ए बी सी डी कमाई का अनुपात आप तो जानते हैं, ए बी लिखेंगे 2 3, बी सी लिखेंगे 4 5 और सी डी लिखेंगे 3 4, सबको मिक्स करना है। वही पूछ रहा कमाई का अनुपात क्या होगा ए बी सी डी का? ए बी अनुपात सी अनुपात डी, यही पूछ रहा है। तो क्या करिए, इसको गुना कर दीजिए, 4 दूना 8 3 24, तो ये हो जाएगा 24, ये कैंसिल हो गया। 4 × 12 × 36, ये हो जाएगा 36, ये भी कैंसिल हो गया। इसके बाद 3 पंचे 15 × 45, यहाँ ये भी कैंसिल। अभी सबको गुना कर दिए, 5 × 15 चौका 60। अब ये कट जाएगा 3 से, 3 8 24, 12 × 36, 15 × 45 और 20 × 60। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 280 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को 2 रुपया मिले तो बी को 3 रुपया। ए को अगर 2 रुपया मिलता है तो बी को 3 रुपया। ठीक है, तो ए और बी का रेशियो 2:3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है यदि बी को 4 रुपया मिले तो सी को 5 रुपया। बी को 4 रुपया मिले तो सी को कितना मिलेगा? 5 रुपया। ठीक है, तो कह रहा है कि ए का हिस्सा क्या होगा। अच्छा, ए का हिस्सा पूछ रहे, पहले मिक्स कर लीजिए। एबीसी का रेशियो क्या हो जाएगा? तो एबीसी का रेशियो निकालने के लिए यहाँ 2-3 लिख दीजिए, यहाँ 4-5 लिख दीजिए। आप एबीसी तो निकाल सकते हैं जी। एबीसी आ जाएगा कितना? 4 दूना 8। ये दोनों को गुना करेंगे, इसके बाद कोना कोनी, तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। फिर इस दोनों को गुना करेंगे तो 5 तिया कितना हो जाएगा? 15। अब टोटल रुपया था 280, तो ये हो जाएगा 15 12 कितना हो जाएगा? 28 नहीं 27 8 35। 35 का वैल्यू हो जाएगा 280। 7 से कटेंगे, 7 पंचे 35, 7 चौक 28 40, यानी एक का वैल्यू होगा 8। 8 बार में कटेगा, 5 8 40। एक का वैल्यू 8 हो गया, तो कह रहा है ए का हिस्सा कितना होगा? तो 8 8 64 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 780 रुपये को 2 आदमी, 4 औरत और 5 लड़कों में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक आदमी, एक औरत और एक लड़के के हिस्से का अनुपात 2:5:3 है। 2:5:3 और आदमी, औरत और बच्चे के हिस्से का अनुपात ये है। बांटा गया कितना आदमी में? 2 आदमी में। तो ये तो अनुपात हो गया, एक एक आदमी का पैसा का अनुपात हो गया। ठीक है, धन का अनुपात ये हो गया, लेकिन संख्या क्या है इसका? संख्या है कितना आदमी है? 2 आदमी, तो 2 से गुना कर दीजिए। एक आदमी को 2 रुपया तो 2 आदमी को 4 रुपया। 4 औरत है तो यहाँ 4 औरत हो गया। इसके बाद 5 लड़का है तो यहाँ 5 हो जाएगा। यानी टोटल धन जो वितरण हुआ 4 रुपया आदमी में, और औरत में 5 चौक 20 रुपया, और बच्चा में 5 तिया 15 रुपया। मतलब 4 20 और 15 का रेशियो हो गया। तो कह रहे कि एक लड़का का हिस्सा बताइए। टोटल 780 रुपया बटा है, तो ये हो जाएगा कितना बटा? यहाँ पे 20 और 4 20 और 10 30 5 35 और 4 कितना? 39। लेकिन बटाया 780 रुपये, तो 39 का वैल्यू 780, तो एक का वैल्यू होगा 20 रुपया। यानी कह रहा है कि एक लड़का का हिस्सा बताइए। तो एक लड़का का हिस्सा कितना हो जाएगा? 3। एक लड़का हिस्सा 3 है, तो 20 तिया 60 रुपया। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है। किसी वर्ग में लड़के और लड़कियों की संख्या का, किसी क्लास में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 है। यानी बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 3:5 है। लड़के और लड़की की संख्या का अनुपात 3:5 है। जब 32 लड़के शामिल हो जाते हैं तो अनुपात 5:3 हो जाता है। 32 लड़का इसमें शामिल हो गया तो अनुपात जो हो गया वो 5:3 हो गया। 5:3 हो गया। शामिल कौन हुआ जी? लड़का। ठीक है, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। शामिल हुआ 32 गो लड़का, तो लड़का की संख्या 3 से 5 होना चाहिए, बढ़ गया। ठीक है, लेकिन लड़की का संख्या, तो लड़की तो शामिल नहीं हुआ, न गया, तो इसका मतलब 5 था, तो यहाँ भी 5 होना चाहिए। यानी लड़की का संख्या तो बराबर होना चाहिए। शामिल हुआ लड़का, तो लड़का का संख्या बढ़ेगा, लड़की का संख्या क्यों घटेगा? ये घट गया है, इसका मतलब गड़बड़ है। तो लड़की की संख्या आपको बराबर करना होगा। तो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है। 5 और 3 कहाँ जाके बराबर होगा? 15 के पास। इस 3 से गुना ऊपर कर दीजिए और इस 5 से गुना नीचे कर दीजिए। तो ये जो हो जाएगा नया अनुपात आपको हो जाएगा 3 तिया 9:15, और ये जो हो जाएगा आपको होगा 25:5 तिया 15। अब देखिए लड़की की संख्या दोनों जगह बराबर हो गया। अब लड़का कितना बढ़ा? 9 से 25 हो गया। 9 से कितना हो गया? 25 हो गया। तो कितना बढ़ा? 16 बढ़ा क्या जी? 16। ठीक है, कितना बढ़ा? दोनों के बीच अंतर देखिए 16 का है, लेकिन कह रहा है कि 32 गो लड़का बढ़ा। तो 16 का वैल्यू 32, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। इसमें पूछ रहा है कि वर्ग में लड़कों की संख्या बताए। लड़कों की संख्या कितना था पहले? तो वह लड़कों का संख्या था 9। तो अब इस अनुपात से कोई मतलब नहीं, नया अनुपात हो जाएगा। लड़कों की संख्या था 9, तो 9 का वैल्यू होगा, बॉयज पूछ रहा है, टोटल बॉयज कितना होगा? 9 गुने 2 बराबर कितना? 18। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि ए के पास सी से 5 गुना रुपया है। ए के पास सी से 5 गुना रुपया है, तो सी के पास मान लीजिए x रुपया है, तो ए के पास कितना है? 5 गुना रुपया है, तो 5x रुपया। ठीक है,
परंतु बी से 50 रुपये अधिक है, यानी ए के पास बी से 50 रुपये अधिक है, तो बी का इसका मतलब 50 रुपये कम होगा, तो बी के पास कितना होगा, ए से 50 रुपये कम, यानी 5x माइनस 50। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि यदि कुल रुपया 6550 है, कुल रुपया जोड़ेंगे तो 5 5 10 1 11x, 11x माइनस 50 हुआ, लेकिन कुल रुपया है कितना, कुल बराबर कुल कर देंगे तो कुल रुपया है कितना 6550, तो 6550 हो जाएगा। तो यहाँ 11x का वैल्यू क्या होगा, 50 जाएगा उधर तो हो जाएगा 6600, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 600, x का वैल्यू हो जाएगा 600। तो कह रहा है कि b का हिस्सा कितना है, तो b का हिस्सा है 600 पंचे कितना होगा 3000, 3000 में से कितना घटाएंगे 50 रुपये हटा दीजिए, तो जो b के पास रुपया होगा वो होगा 2950। इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 700 रुपये को रिंकी और रूबी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि रिंकी का हिस्सा रूबी के हिस्से का 2/5 है। रिंकी और रूबी, रिंकी का हिस्सा रूबी के हिस्से का 2/5 है, तो डायरेक्ट 2/5 का रेशियो लिख दीजिए। रिंकी का हिस्सा रूबी के हिस्से, रिंकी का हिस्सा जो है, रिंकी का हिस्सा जो है रूबी के हिस्से का 2/5 है। तो आप लोगों को पढ़ाए थे कि x बराबर 1/3y होता है, तो x अनुपात y ऐसे ही लिख देते हैं 1/3। उसी तरह रिंकी का हिस्सा रूबी के हिस्से का 2/5 हो जाएगा। ठीक है, उतना झंझट करने का जरूरत नहीं। इसमें कहा कि टोटल 700 रुपया बांटा गया, तो 5 2 7, 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 700, तो 1 का वैल्यू होगा 100। तो कह रहा है कि इसमें रिंकी का हिस्सा बताइए, तो रिंकी का कौन हो जाएगा, ये 2 का मतलब कितना 200। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 200। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 2430 रुपये को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए बी एवं सी के हिस्से में से अगर 5 रुपया 10 रुपया और 15 रुपया निकाल दे तो ये धन जो है 3 4 5 में बट जाएगा। अच्छा, ए बी सी में कब बटेगा 3 4 5 में, 3 4 5 में तब बटेगा जब ए के हिस्से से निकाल देंगे 10 रुपया, बी के हिस्से से नहीं, ए के हिस्से से 5 रुपया, ए के हिस्से से निकलेगा 5 रुपया, इसके हिस्से से 5 रुपया, इसके हिस्से से 10 रुपया निकलेगा और इसके हिस्से से 15 रुपया निकलेगा। ठीक है, मतलब इसमें से निकाल दे 5 रुपया, इसमें से निकाल दे 10 रुपया और इसमें से निकाल दे 15 रुपया। जब आप 2430 में से इतना काम कर दीजिएगा तब जो धन बचेगा वो बचेगा 3 4 5 में बट जाएगा। तो पहले निकालिए, देखिए कितना रुपया निकल गया, 15 10 25 5 30 रुपया निकल गया। तो 2430 में 30 रुपया अगर निकाल देंगे तो बचेगा कितना रुपया, आपको 2400 रुपया बचेगा। अब 2400 रुपया को इस अनुपात में बांटा गया, तो यहाँ देखिए कितना 5 4 9 3 12, 12 का वैल्यू अगर 2400 हो जाता है तो 1 का वैल्यू कितना होगा 200। ठीक है, 1 का वैल्यू 200। तो कह रहा है कि ए का हिस्सा कितना था, तो ए का हिस्सा हो जाएगा 2 या 600, ए का हिस्सा कितना हो जाएगा 600, और ए का हिस्सा 5 रुपया जो पहले निकाल दिए थे वो भी तो देना है ए ही को देंगे। तो ए का टोटल धन कितना था 5 रुपया और दे दीजिए, तो यानी ए के पास जो पैसा था वो 605 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि कुछ रुपये को ए बी सी में 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटे जाने के बदले 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, कुछ रुपया को ए बी सी में इस अनुपात में बांटे जाने के बदले 2 3 4 में बांट दिया, 2 3 और 4 में बांट दिया। ए बी सी में बांटना था इस तरह, देखिए बांटना था 1/2 1/3 1/4, मतलब रिवर्स में बांटना था, लेकिन बांट दिया इस तरह। तो सबसे अधिक फायदा किसको हुआ, ये पूछ रहा किसको सबसे अधिक फायदा हुआ। तो ध्यान दीजिए किसको सबसे अधिक फायदा होगा, तो 1/2 मतलब ये 50 पैसा इसको मिलना था, 1/3 मतलब 33, 1/3 मतलब 33 यानी 33 पैसा कुछ पैसा मिलना था, 33 दशमलव कुछ। ठीक है, 1/4 मतलब 1/1 रुपया का चौथा हिस्सा करेंगे तो 25 पैसा इसको मिलना था। यानी इस तरह से बांटता तो सबसे कम किसको मिलता है, सी को, और इस तरह से बांटा तो देखिए आप 2 रुपया इसको मिला, इसको 3 रुपया, इसको 4, सबसे अधिक किसको मिला, सी को मिला। इसको तो घटे लग गया, नहीं घटा नहीं लगा, इसको जो है 50 पैसा मिलना था लेकिन मिला 2 रुपया, था 1.5 रुपया का फायदा हुआ। इसको कितना का फायदा हुआ, इसको भी कुछ फायदा हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा, सबसे कम मिलता सी को लेकिन सबसे ज़्यादा मिला, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा फायदा में कौन रहा है, सी।
तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन के जैसा ही था। इसमें आपको पूछ दिया कि फायदा तो हुआ लेकिन कितना रुपया को फायदा हुआ। अब देखिए 117 रुपये यहाँ दे के रखा है, चलिए 117 रुपये का यूज करेंगे। वैसे नहीं भी दिया रहता रुपया तो हम लोग बता देते कि अनुपात में किसको फायदा हुआ। अभी पिछला क्वेश्चन में बताया किसको फायदा हुआ। ठीक है, एबीसी में बांटना कैसे था, 1/2 1/3 1/4 में। एबीसी में जो बांटना था 1/2 1/3 और 1/4 में बांटना था, लेकिन इस पैसा को बांट दिया 2 3 4 के रेशियो में। एबीसी में बांट कैसे दिया जी, एबीसी में बांट दिया 2:3:4 के रेशियो। ठीक है, अगर इस तरह से बांटता टोटल 117 रुपया है। ठीक है, इस तरह से बांटता तो इसका रेशियो सही कीजिए, तो इसमें गुना करेंगे 2 3 4 का एलसीएम होगा 12, यानी 2 छक्के 12 6 अनुपात 3 चौक 12 4 अनुपात 4 तिया 12 3 6 4 10 3 13। अगर 13 का वैल्यू 117 रुपया है तो 1 का वैल्यू होगा 9, तो 9 छक्के 54 रुपया इसको मिलेगा, 9 तिया 9 चौक 36 रुपया इसको मिलेगा और 9 तिया 27 रुपया इसको मिलेगा। लेकिन 114 रुपया अगर ऐसे बांटेगा तो 4 3 7 2 9, 9 का वैल्यू हो जाएगा 117, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 13, यानी इस अनुसार से 13 दूना 26 रुपया इसको मिलेगा, इसको मिलेगा 13 तिया 39 रुपये और इसको मिलेगा 13 चौका 52 रुपया। ठीक है, अब देखिए इसको 54 रुपया मिलना था और मिला 26 रुपया, मतलब ए को घाटा लग गया, ए को फायदा तो हुआ नहीं। ऐसे बांटता, अगर बट्टा करके बांटता, रिवर्स रेशियो में बांटता तो इसको 54 मिलता, लेकिन ऐसे बांट दिया तो इसको 26 मिला, मतलब ए को घाटा लग गया। तो ए के बारे में सोचेंगे नहीं, क्योंकि इसमें पूछ रहा है किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना का, ये पूछ रहा है। तो इसको तो घाटा लग गया तो इसके बारे में नहीं सोचना। ये 36 से 39 हो गया, तो इसको कितना का फायदा हुआ, 3 रुपया का फायदा हुआ। इसको 27 से मिला कितना, 52 मिला। आप 27 से 52 मिला तो इसको फायदा हुआ 25 रुपया का। इसमें यही पूछ रहा था कि किसको सबसे ज्यादा लाभ होगा, तो सबसे ज्यादा लाभ होगा सी को, और कितना रुपया का लाभ होगा, 25 रुपया का। तो आंसर हो जाएगा सी को लाभ होगा 25 रुपया का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, कह रहा कि एबीसी के वेतन का अनुपात 1:3:4 है। एबीसी के वेतन का जो अनुपात है 1:3:4 है। ठीक है, कह रहा यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि की जाए तो बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होगा। इसमें 5, 10 और 15 का है, 5, 10 और 15 का वृद्धि कर है। इसमें 5 बढ़ाएगा मतलब गुना करेंगे 105 से, इसमें 10 बढ़ाया तो गुना करेंगे 110 से, इसमें 15 बढ़ाया तो इसमें गुना करेंगे 115 से। अगर कटने वाला है तो काट भी सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। कटने वाला है तो 22 पंच 105, ये हो जाए नहीं 21 पंच 105, ये हो जाएगा 22 पंच 110, अब 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 23 पंच 100। अब गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 21, ये होगा 22 तिया 66, ये हो जाएगा 23 चौका 92। तो 21 66 92, ऑप्शन नंबर 21 66 92, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कि 504 विद्यार्थी वाले एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:11 है। लड़के और लड़की की संख्या का अनुपात, बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात 13:11 है। ठीक है, यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली गई तो उसका नया अनुपात क्या होगा। 12 लड़की और भर्ती कर रहा है, टोटल विद्यार्थी कितना है जी 504। तो यहाँ 13:11 अगर जोड़ेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, अब फिर 1 1 2 24 का वैल्यू हो जाएगा 504। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, तो 12 से काट देते हैं, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, 12 दूना 24, 2 से काटेंगे 21, यानी 1 का वैल्यू कितना होगा 21, 231। अगर इसमें कह रहा है कि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली गई, लड़की 12 गो और बढ़ गया तो इसमें 12 गो और जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 273, और इसमें जोड़ेंगे तो 2 1 3, 3 1 4, और ये हो जाएगा 243। कटेगा जी किसी से, कट तो जाना चाहिए, कटेंगे अगर 3 से काटेंगे तो 3 नंबर 27, 3 1 3, 3 8 24, 3 1 91:81, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है,
किसी कक्षा में लड़के की संख्या लड़कियों की संख्या की अपेक्षा 12% अधिक है। जो बॉयज का संख्या है ना वो गर्ल्स की संख्या से 12% अधिक है। तो ये 100 होगा तो ये होगा 112, ये हो जाएगा 56 दूना 112, ये हो जाएगा 50 दूना 100, ये हो जाएगा 28 दूना 56, 25 दूना 50, यानी 28:25। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर क्वेश्चन है कि संख्या 6, 7, 15, 17 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या समानुपाती हो जाएगा। 6, 7, 15, 17 में कौन सी संख्या जोड़ दे। 6, 7, 15, 17 में कौन सी संख्या जोड़ दे, यानी 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े, तो मान लेते हैं x जोड़ रहे हैं। और इसमें भी 15/17 में कौन सी संख्या जोड़ दे, तो मान लेते हैं x जोड़ रहे हैं। दोनों आपस में समानुपाती हो जाए, मतलब दोनों का अनुपात आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ऑप्शन से हम लोग चलेंगे, वो है 6, 5, 4 और 3। ऑप्शन से चल रहे हैं तो हम लोग पहले 6 रखेंगे, तो 6 6 कितना हो जाएगा 12/7 6 13 बराबर इधर हो जाएगा 15 6 21/23, 21/23। ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, काटेंगे कूटेंगे फिर भी बराबर नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन 5 लेते हैं तो 6 5 हो जाएगा 11, 7 5 हो जाएगा 12, 11/12 बराबर 15 5 हो जाएगा 20 और 17 5 कटेगा जी, कटेगा तो 10 दूना 20, 11 दूना 22। तो इसका मतलब ये भी बराबर नहीं हुआ, तो ये भी गलती ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर हम लोग लेंगे सी, 4 लेंगे। तो 4 लेंगे तो 6 4 हो जाएगा 10 और 7 4 हो जाएगा 11, 7/11। इधर देखते हैं तो 15 4 हो जाएगा 19 बट्टा 17 4 21 हो जाएगा, मतलब ये भी मिलने वाला नहीं है, ये हो बराबर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी तो बराबर होगा ही। वैसे चेक कर लेते हैं, 3 लेके देखते हैं तो 6 3 9 बट्टा ये हो जाएगा 7 3 10, 9/10 बराबर इधर देखते हैं 15 3 कितना हो जाएगा 18 बट्टा 17 3 हो जाएगा 20, ये कटेगा 9 दूना 18, 10 दूना 20। देखिए दोनों आपस में बराबर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन से बनाए और 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। कह रहा है कि जब एक विशेष संख्या 7 9 11 15 7 9 11 और 15 में से घटाई जाती है तो परिणामी संख्या समानुपात में हो जाती है, तो घटाई जाने वाली संख्या क्या है, 1 2 3 5। ऑप्शन है 1 2 3 5। जैसे उसमें जोड़ था तो इसमें घटाव है। कह रहा है कि 7/9 में से कौन सी संख्या घटा दे, तो मान लेते हैं x। ये समानुपाती हो जाएगी, 11 में से x घटाए 15 में से x घटाए। ठीक है, एकदम बेसिक से देखेंगे हम लोग क्वेश्चन, ट्रिक व्रिक ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि बेसिक भी सीखना जरूरी है। तो आप ऑप्शन से चलेंगे तो यहाँ क्या करें, 1 लीजिए तो 7 में से 1 गया तो 6 और 9 में से 1 गया तो 8, ये हो जाएगा 3/4। इधर देखते हैं 11 में से 1 गया तो 10 और 15 में से 1 गया तो 14, ये हो जाएगा 5/7। क्या दोनों आपस में बराबर है, नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन 2 लिए तो 7 में से 2 गया तो बचा 5 और 9 में से 2 गया तो बचा 7, तो 5/7 हो गया। इधर देखते हैं 11 में से 2 गया तो कितना 9 और इधर हो जाएगा 15 में से 2 गया तो 13, ये दोनों बराबर नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो तीसरा ये गलत, पहला गलत दूसरा गलत, 3 लेके देखते हैं तो 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा 4 और 9 में से 3 गया बचेगा 6, यानी 2/3 हो जाएगा इधर। और इधर देखते हैं 11 में से 3 गया तो कितना बचा 8 3 11 8 और 15 में से 3 गया तो 12 3 15, 4 दूना 8 4 3 12, 2/3। इधर भी 2/3 इधर भी 2/3, इसका मतलब 3 गलत नहीं है जी, 3 ही सही उत्तर है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योगफल 98 है यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:5 है। पहली संख्या a मान लेते हैं, दूसरी संख्या b, तो 2:5 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात है 2:5, 2:3 है जी, 2:3। आगे बढ़ते हैं, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात जो है 5:8 है। दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:8 है। तीसरी संख्या मान लिए सी, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या सबका योगफल कितना दिया है 98। तो सबसे पहले मिक्स कीजिए, तो 2 3 और 5 8 को मिक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 5 3 15 और 8 3 24 और सबको जोड़ देंगे तो 5 4 9, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2 1 3 1 4 49, 49 का वैल्यू 98 तो 1 का वैल्यू होगा 2। ठीक है, तो कह रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या b था यही 15,
तब दूसरी संख्या हो जाएगा 30 और यही हो जाएगा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। कह रहे हैं तीन संख्या में पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 8:9 है। तीन संख्या, एगो ए मान ली, एगो बी मान ली, एगो सी। तो पहली तीन संख्या में पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है। पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है। बी और सी का जो अनुपात है 3:4 है। तो मिक्स कीजिए 8, 9 और 3, 4 को मिक्स कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 3 24, 9 3 27 और 9 4 36। कटेगा 3 से, 3 8 24, 3 9 27, 12 3 36, 12 9 21 8 29 हो जाएगा टोटल। ठीक है। कह रहा है क्या, पहली और तीसरी संख्या का जो गुणनफल है, पहली और तीसरी संख्या जब देखिए जब गुणनफल दे दे या क्यूब दे दे या स्क्वायर दे दे तो आप ऐसे नहीं कीजिएगा, आप एक्स सटा लीजिए। तो इसमें भी एक्स सटाइए, इसमें भी एक्स सटाइए, इसमें भी एक्स सटाइए। क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली और तीसरी का गुणनफल, यानी पहली 8x अगुने तीसरी हो जाएगा 12x। इसका जो गुणनफल दिया है वो दिया है 2400। पहली और तीसरी का गुणनफल 2400, तो 2400 लिख देंगे। 8 से काटेंगे तो 8 3 24, 300। 12 से काटेंगे 6 दूना 12, 6 से काटेंगे 6 5 30 50, 2 से काटेंगे 25 बार में कटेगा, यानी एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा, एक्स एक्स गुना होकर एक्स स्क्वायर बराबर 25, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। बिना एक्स हटाए क्वेश्चन को नहीं बनाना। जब आपको ऐसे दे दे, गुणनफल दे दे, तो दोनों को गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा। आप सिंगल एक अनुपात लेके बनाइएगा 12 8 96, इससे बना दीजिएगा तो गलती हो जाएगा। क्या करना है, एक्स हटा के तब क्वेश्चन को बनाना है। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा 5। अब क्या कर रहा है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या 9 5 6 45, 9x है ना जी, 9 5 6 45, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। ठीक है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी संख्या का 5%, किसी संख्या का 5% दूसरी संख्या के 4% का योग, यानी किसी पहली संख्या का 5%, यानी ए का 5%, दूसरी संख्या मतलब बी के 4% का योग है, बराबर नहीं है, का योग। पहली संख्या के 5%, दूसरी संख्या के 4% का योग, पहली संख्या के 6%। पहली संख्या क्या माने थे, ए के 6%, पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% और दूसरी संख्या बी के 8% के योग का 2/3 है। इसके योग का ये जो है सो 2/3 है, यही कर रहा है। तो कह रहा है पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, मतलब ए अनुपात बी पूछ रहा है। देखिए प्रतिशत सब जगह है तो आपको प्रतिशत ढो के लेके चलना नहीं है, प्रतिशत सब जगह कट जाएगा। प्रतिशत से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इधर भी प्रतिशत कॉमन आएगा, इधर भी प्रतिशत कॉमन आएगा, तो परसेंटेज सब जगह कट जाएगा। आप 3 से गुना कीजिए, 3 5 15 ए हो जाएगा इधर, प्लस 3 से इसमें गुना कीजिएगा तो 3 चौक 12 बी हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा। 2 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 ए, बराबर 12 ए प्लस होगा 8 दूना 16 बी। ठीक है। अब ए आके इधर घटेगा तो ये हो जाएगा 3 ए बराबर 16 बी में से 12 बी घटेगा तो 4 बी, और ए और बी पहली और दूसरी का अनुपात पूछ रहा था तो 4:3 क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। ठीक है। क्वेश्चन है और इसमें कह रहा 3 संख्याएं 3 4 5 के अनुपात में है, तो 3:4:5 के अनुपात में है। इसके बाद कह रहा है कि उनके वर्गों का योग 450 है। वर्गों का योग देखिए, वर्ग जब आएगा, क्यूब जब आएगा, गुना जब आएगा तो बिना एक्स सटाए हुए नहीं बनाना है, तो आपको एक्स सटा लीजिए। तो 3x 4x 5x, इसका वर्ग करिएगा तो 9x² हो जाएगा। सबके वर्गों का योग वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा 9x² प्लस कितना हो जाएगा 4 चौक 16x² प्लस हो जाएगा 25x²। वर्गों का योग जो है वो 450 है, बराबर हो जाएगा 450। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो 16 9 25 25 50, 50x² बराबर हो जाएगा 450। ये 9 बार में कटेगा, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो 3, क्योंकि x² बराबर 9 तो x का वैल्यू आएगा 3। तब इसमें पूछ रहा कि वे संख्याएं कौन कौन है, तो पहला संख्या हो जाएगा 3 तिया 9, दूसरा संख्या होगा 4 तिया 12 और तीसरा संख्या होगा 5 तिया 15। तो 9 12 15, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर योग और गुणनफल एक साथ 24 है। दो संख्या का अंतर योग गुणनफल एक साथ 24 है।
अंतर मतलब a माइनस बी, योग मतलब a प्लस बी, गुणनफल मतलब a गुने b। दो संख्या का अंतर योग गुणनफल, एक संख्या a माने दूसरी संख्या b माने, तो दो संख्या का अंतर योग गुणनफल 1 7 24 है। ये 1, ये है 7 और ये है 24, 24 है। यदि छोटी संख्या 6 हो तो बड़ी संख्या क्या होगा? कह रहा है छोटकी संख्या 6 है तो बड़की संख्या क्या होगा? तो ये 6 अगर रखते हैं तो ये कितना होगा? 7, तब ना 7 में से 6 हो जाएगा तो 1, और यहाँ रखते हैं 6 और यहाँ रखते हैं 7, तो 6 7 हो जाता है 13। इसका मतलब ऐसे नहीं हो रहा है, तो आप क्या करिए, इसको दोगुना कर दीजिए, तो इसको 2 हो जाएगा, तो ये अनुपात में गुना कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 24 दूना 48। ठीक है। अब दो ऐसा संख्या ली, छोटकी संख्या 6 है तो ये 6 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 8। ये हो जाएगा 6 तो ये हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ अंतर करते हैं तो 2 आ जाता है, योग करते हैं तो 14 आ जाता है, और 8 गुने 6 करते हैं तो 48 आ जाता है, यानी भेटा गया। छोटकी संख्या कितना बोला था? 6, तो बड़की संख्या कितना? a हो जाएगा 8, यानी छोटी संख्या कितना हो जाएगा इसमें? छोटकी संख्या हो जाएगा 6, तो बड़की संख्या कितना हो जाएगा? बड़की संख्या हो जाएगा 8। और इसमें पूछ रहा है आपको तो बड़ी संख्या क्या होगी, तो उत्तर हो जाएगा 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 27 भी वही है, कह रहा है कि दो संख्या ऐसी है कि उसका अंतर योग और गुणनफल, अंतर योग और गुणनफल 1 7 24 है, तो दोनों संख्या गुणनफल क्या होगा? अभी आपको भेटा गया था, क्या किए थे, तो इसमें 2 से गुना किए थे तो 2 आया था, ये 14 आया था और ये 48 आया था। आप एगो संख्या 6 लिए, एगो संख्या 8 लिए, तो 6 और 8 कितना? 8 और 6 कितना होगा? 14 होगा। ठीक है, और 8 गुने 6 बराबर 48, यानी इक्वेशन संतुष्ट हो रहा है, तो आपका उत्तर जो हो जाएगा, एगो हो जाएगा 8, एगो हो जाएगा 6, दोनों का गुना पूछ रहा है, तो 8 गुने 6 बराबर 48। या फिर यहाँ से भी लिख सकते हैं कि दोनों का गुणनफल 48 आ रहा है, संतुष्ट होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल और उसके अंतर का अनुपात 5:1 है। दो संख्याओं का योगफल, यानी दो संख्या a प्लस बी मान लेते हैं, दो संख्या का योगफल और उसके अंतर का अनुपात a माइनस बी का अनुपात कितना है? 5:1 है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात ज्ञात करो, मतलब a और b का अनुपात पूछ रहा है। बड़ी संख्या तो a हो जाएगा, छोटी संख्या b हो जाएगा, क्योंकि a में से b घटाए, बड़का में से छोटका में से घटाते थे। a अनुपात b पूछ रहा है, इसमें a बट्टा b पूछ रहा है, व्हाट क्या होगा? लगा देंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो a बट्टा b बराबर हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, इसमें से एक घटाएंगे तो होगा 4, मतलब कितना हो जाएगा? 3:2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 29 है, दो दी गई असमान संख्याओं में प्रत्येक छोटी संख्या की आधी घटा दी जाती है। प्रत्येक से छोटी संख्या की आधी घटाई दी। दो दी गई असमान संख्या है, एगो मान लेते हैं x, एगो मान लेते हैं y। दो दी गई असमान संख्या है जिसमें इसको मानते हैं बड़ी संख्या है और इसको मानते हैं छोटी संख्या। ठीक है, कह रहा है कि दो दी गई असमान संख्या में से प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटा दी जाए। प्रत्येक से मतलब x से घटा देंगे छोटी संख्या का आधा, मतलब y/2 घटा देंगे, और y में से भी घटा देंगे y/2, इसका आधा घटा दी जाती है। तो घटाने के बाद बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 गुनी बड़ी हो गई, मतलब इसका 4 गुना हो गया। छोटी संख्या तो यही रहेगा जी, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, सेम चीज़ घटाए हैं, ये बड़ा था सेम चीज़ घटाए तो बड़ा तो यही रह जाएगा। ये छोटी संख्या जो इसका हो जाता है वो 4 गुना हो जाता है। बस यही कह रहा है क्वेश्चन, और कुछ नहीं कर रहा है। बस इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस y/2 बराबर, इधर कितना हो जाएगा? 2y में से y जाएगा, तो यानी y/2 अगुने कितना हो जाएगा? 4। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 4y हो गया, 1y इधर से जाएगा तो 5y हो जाएगा। x और y का रेशियो पूछ रहा था, तो 5:2 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन भी वही है। दो दी गई असमान संख्या में प्रत्येक में छोटी संख्या का आधा घटाया गया। दो असमान संख्या, एगो x माने एगो y माने, ये मान लेते हैं बड़ी संख्या और ये मान लेते हैं छोटी संख्या। दोनों में छोटी संख्या का जब आधा घटाते हैं तो x में घटाएंगे छोटी संख्या y का आधा, तो y/2, फिर y में भी घटाएंगे छोटी संख्या y का आधा। जब घटाते हैं तो ये कह रहा है कि फिर परिणामी संख्या में बड़ी वाली संख्या छोटी वाली का 5 गुना हो जाता है।
बड़ी वाली संख्या तो ये है, छोटी वाली का हो जाता है 5 गुना, तो इसमें सिर्फ 5 से गुना करना था और कुछ था नहीं। तो यहाँ घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बाई 2, इधर हो जाएगा 2y में से y गया तो y बाई 2 गुने कितना 5, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा, ये y उधर जाकर जुटेगा तो 6y हो जाएगा, 2 3 6 ये भी कैंसिल हो गया। x अनुपात y निकालना है तो देखिए 2 रहता है बराबर रहता है, तो ये 3 आ जाएगा इधर, 2 जाएगा 1 जाएगा उधर, तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा 1। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है दो संख्याओं के बीच 5 4 का अनुपात है। दो संख्या मान लीजिए वो x है वो y है, इसमें 5 है और इसका रेशियो 4 है। दो संख्या में 5 4 का अनुपात है, तदनुसार यदि पहली संख्या का 40% का मान 12 है, पहली संख्या के 40% का मान 12 है, तो पहली संख्या मान लीजिए ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या, पहली संख्या के 40 x हटा दीजिए, पहली संख्या के 40% यानी 5x का 40% यानी 40/100 बराबर कितना होगा 12। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 20 दूना 40, 20 पंचे 100। ठीक है, 5 से 5 गया, 2 से 6 बार में गया, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 6, यानी पहली संख्या हो जाएगा 6 पंचे 30 और दूसरी संख्या होगा 6 चौक 24। तो अब कह रहा है कि आगे कह रहा है 12 हो तो दूसरी संख्या का 50% कितना होगा, यानी इसका 50%, 50% का मतलब आधा होता है जी, तो डायरेक्ट उत्तर 12 हो जाएगा। या फिर निकालने का मन है तो 24 का 50% निकालिए, 50/100 हो जाएगा, 50 दूना 100 गया, 2 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा 12 बार में, तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 और यही हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाता है, तो एक संख्या मान लीजिए x और दूसरी संख्या मान लीजिए y, तो कह रहा है कि इसका 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाता है, यानी y से घटाया जाता है x का 60%। ठीक है, घटाया जाता है तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह जाती है, तो दूसरी संख्या रह कितना जाता है जी अपना 52% रह जाता है, यानी y हो जाता है अब सिर्फ 52%। 52% रह जाता है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा ये पूछ रहा है। तो यहाँ घटाएंगे तो ये हो जाएगा 100y माइनस 60x बट्टा 100 बराबर इधर हो जाएगा 52y बट्टा कितना 100, इस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं 60x उधर जाएगा, 52 इसमें से घटेगा तो 48y बराबर 60x, या ऐसे लिख सकते हैं 60x बराबर 48y, 12 पंचे 60, 12 चौका 48, यानी x और y का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 4:5, यही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि एक ऐसा अनुपात मालूम करे जिनके पदों का अंतर 20 हो, जिनके पदों का अंतर मतलब अंश और हर का जो अंतर होना चाहिए, अंश और हर का अंतर 20 हो। ठीक है, और कह रहा है कि तथा उसका मान 3/7 हो, यानी अंश बट्टा हर जो होना चाहिए, अंश बट्टा हर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 3/7, यानी x माइनस वाई बराबर 20 हो, x माइनस वाई बराबर 20 और x बट्टा वाई बराबर कितना होना चाहिए 3/7। ठीक है, तो आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसका मान लीजिए 3, इसको मान लीजिए 4, अंतर बराबर अंतर कर दीजिए, इसके बाद सॉल्यूशन कर दीजिए, या फिर बाई ऑप्शन बना लीजिए, ये सबसे मस्त है। ठीक है, आप ऐसे अंतर बराबर अंतर करके भी बना सकते हैं, एक का वैल्यू आ जाएगा, एक का वैल्यू आ जाएगा तो फिर इसमें रख दीजिएगा तो x और y का मान आ जाएगा। वैसे ऑप्शन है 15/35, ऑप्शन नंबर बी है कितना 25/45, ऑप्शन नंबर जो सी है वो 5/25, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। ये आपको 3/7 आना चाहिए, 3/7 कौन आ जाएगा 5 3 15 और 5 7 35, 3/7 आ रहा है, लेकिन दोनों के बीच जो अंतर होना चाहिए 20 का होना चाहिए, x माइनस वाई बराबर 20, दोनों के बीच अंतर 20 का होना चाहिए। 15 और 35 में 20 का अंतर है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। कुछ क्वेश्चन ऑप्शन देके बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर आप उसमें लपटा जाइएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए आप लोग कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से भी बनाइए। ठीक है, आगे बढ़ते। देखिए आज जो है ये 34 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट का क्वेश्चन है, और इसके बाद टाइप 2 हम लोग पढ़ेंगे, टाइप 1 समाप्त हो गया। अब कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे सुविधा नहीं है लेकिन फिर भी हम बेहतर करने का कोशिश कर रहे हैं, जितना हमसे हो सकता है उतना बेहतर कर रहे हैं। साथ साथ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें इसको और शेयर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब भी करवाइए, अपने दोस्त यार में फैलाइए ताकि बहुत सारे आदमी को फ़ायदा हो सके,
यहाँ पे आपको क्या होगा, देखिए लाइमलाइट तो यहाँ कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर भी यहाँ आपको एक सीरियल वाइज में पढ़ाया जाएगा जिससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और इधर उधर के चक्कर में रहिएगा तो फिर वो आपका काम जाने आप जाने, ठीक है, उस पर हम कमेंट करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जिसको जो अच्छा लगता है वो कर सकता है, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक सीरियल वाइज में सारा चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग के पास बुक होगा, जिसके पास बुक नहीं है उसको पीडीएफ दे देते हैं, और जैसे ही क्लास खुलेगा तो आप बुक ले लीजिएगा। तो बुक में एक एक क्वेश्चन आपको सोल्यूशन मिलेगा। आप क्या कीजिएगा, आपको अभी सिर्फ इतना ही काम करना है, जितना भी क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, ऐसे नहीं कि उसको पीडीएफ रूप में छोड़ देना है, सबको क्वेश्चन को लिखना है और उसके नीचे में आंसर करना है, और इस तरह से एक मोटा सा कॉपी तैयार करना है। और उसका जो फायदा होगा वो आप लोग बाद में समझेंगे। कुछ दिन के बाद आपको लगेगा कि नहीं, मैथ तो हम टोटल सीख गए। देखिए, सीखने का तरीका यही होता है कि एकदम जीरो लेवल से छोटा छोटा क्वेश्चन एक जगह एकत्रित कीजिए और खुद से नोट बनाइए। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं कीजिएगा, कोई भी टीचर आपको नहीं सिखा सकता है, जब तक आपका इच्छा नहीं होगा। तो ठीक है, देखते हैं आज लास्ट क्वेश्चन 34 नंबर। कह रहा, 1 वर्ष पहले रवि और किशन के वेतन का अनुपात 5:4 था। रवि और किशन के वेतन का अनुपात 5:4 था। कब? 1 साल पहले। 1 वर्ष पहले रवि और किशन के वेतन का अनुपात 5:4 था। उन दोनों का वेतन पिछले वर्ष की अपेक्षा 7, 8 और 4, 5 के अनुपात में बढ़ी। देखिए, इसका वेतन 7 रुपये अगर पिछला वर्ष था तो इस साल हो जाएगा 8 रुपया, मतलब 1 बढ़ जाएगा। और दूसरा का वेतन अगर 4 था तो इस साल हो जाएगा 5, ठीक है, 1 बढ़ जाएगा। तो कह रहा कि दोनों के वेतन का योग अभी 3750 रुपया है, तो किशन का वेतन कितना है? दोनों के वेतन का योग यानी वर्तमान में दे रहा है, दोनों के वर्तमान में। 1 साल पहले का है लेकिन वो बढ़ रहा है। पिछला साल अगर 7 रुपया होगा तो इस साल 8 रुपया हो जाएगा। तो पिछला साल 5 था तो इस साल कितना हो जाएगा? देखिए, इसका शॉर्टकट ये होता है कि इस 5 में गुना कर दीजिए। ये जो दिया है ना पिछला साल और इस साल, इसके उल्टा से गुना कीजिए। 7/8 है ना, तो 8/7 से गुना कीजिए, और इसमें गुना कीजिए, ये 4 है और इसमें भी उल्टा गुना कीजिएगा तो 5/4 से। तो ये क्या आ जाएगा? वर्तमान। ये आ जाएगा वर्तमान वेतन। ये 1 साल पहले का वेतन है, 1 साल पहले का ये वेतन है, लेकिन ऐसे उल्टा गुना करने पर ये वर्तमान वेतन आ जाएगा। और कैसे आया उसको भी डिटेल में हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? कटने वाला है, 4 से 4 कटा, 5 से 5 कटा, यहाँ सिर्फ 8 रहेगा, यहाँ 7, 8 7 हो जाएगा 15। 15 का वैल्यू टोटल रुपया कितना है? 3750। 3750 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 15 दूना 30 और 15 5 75। 1 का वैल्यू 250 होगा। आपको पूछ रहा किशन का वर्तमान वेतन क्या है? तो किशन कौन है जी? ये 7 है। तो 25 7 हो जाएगा 175, यानी 1750। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए, थोड़ा सा ये चर्चा कर लेते हैं कि ये उल्टा गुना क्यों किए। देखिए, इसीलिए किए कि पिछले साल उसका वेतन अगर 7 था तो इस साल हो जाता है 8। 7:8 में बढ़ता है। ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है कि रवि का वेतन 7:8 में बढ़ता है, यानी पिछले साल अगर 7 था तो इस साल हो जाएगा 8। पिछले साल का बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये वर्तमान का बात कर रहे हैं। अगर वर्तमान में उसका वेतन 7 था तो इस साल हो जाएगा 8। तो पिछले साल 1 होगा तो इस साल कितना होगा? 8/7, यानी 7 का वैल्यू 8 तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 8/7। अगर इस साल कितना वेतन है जी? 5। पिछले साल कितना था? 5। तो पिछले साल 5 था तो 5 का वैल्यू कितना होगा? तो 8/7 गुने हो जाएगा 5। अब देखिए, इस 5 में गुना, इस 5 में गुना हुआ, 5 में उल्टा गुना हुआ 8/7 से। 8/7 से हुआ वर्तमान निकालने के लिए। तो वर्तमान में अभी जो वेतन होगा वो होगा 8/7 गुने 5। और हम लोग डायरेक्ट इतना नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट गुना 5 में 8/7 से कर दिए, 4 में गुना किए 5/4 से। यही इसका फंडा है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।